हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन चैप्टर द स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट, प्रॉब्लम ऑन बोर्ड। नाउ स्टार्ट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन of this problem. Students, find equation of the plane through the line u1 is equal to a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, and u2 is equal to a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0, and parallel to line x upon L is equal to y upon m is equal to z upon n. हाँ स्टूडेंट्स, हमको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए, नाउ स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the line u1 बराबर 0 and u2 बराबर 0. The line intersection line 1 and line 2, यानी कि स्टूडेंट्स ये लाइन 1 और 2 क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्ट u1 प्लस लैम्डा u2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, u1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 इन इक्वेशन 2 सॉरी 1। स्टूडेंट ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में। देखिए स्टूडेंट, देन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, d2 बराबर 0 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग एंड कॉमन x a1 प्लस लैम्डा a2x प्लस v1 लैम्डा v2 y प्लस c1 लैम्डा c2z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एवब इक्वेशन, यानी कि दिस इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने। देखिए स्टूडेंट, a1 प्लस लैम्डा a2 कॉमा v1 प्लस लैम्डा v2 कॉमा c1 प्लस लैम्डा c2, यानी कि ये आपके क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन। इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब देखिए स्टूडेंट, ये 2
ये दोनों लाइंस जो हैं यानी प्लेन की, एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन x upon l, y upon m and z upon l. This plane parallel to line x upon l बराबर y upon m बराबर z upon n and perpendicular to the normal plane. यानी कि ये क्या है स्टूडेंट, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है एंड नॉर्मल के परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स. दिस पॉइंट ए बी इज द लाइन एंड नॉर्मल प्लेन. सो स्टूडेंट्स ए एल वन ए एल प्लस वी m plus c n is equal to 0. Equation number 3. Equation number 3. Putting the value of this point, so a1 plus lambda a2 l plus v1 plus lambda v2 m plus c1 lambda c2 n is equal to 0. यहां से स्टूडेंट्स हमको क्या है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी. देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग a1l प्लस लैम्डा a2l प्लस v1m प्लस लैम्डा v2m प्लस c1n प्लस लैम्डा n c2 is equal to 0. Is equal to 0. So students, a1l plus v1m plus c1n c1, this value, this plus lambda a2l plus v2m plus c2n is equal to 0. यानी कि स्टूडेंट्स यहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें. देखिए लैम्डा a2l plus v2m plus c2n is equal to minus a1l plus v1m plus c1n. So students, lambda is equal to minus a1l plus v1m plus c1n divided by a2m plus c2m plus v2m plus c2n. सो स्टूडेंट्स हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो गई. अब स्टूडेंट्स ये लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी u1 प्लस लैम्डा u2 इज इक्वल टू 0. देखिए स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में. सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट. देन देखिए स्टूडेंट, तो ये वैल्यू हमारी क्या है, u1 माइनस लैम्डा
A1L plus B1M plus C1N divided by A2L plus B2M plus C2N. C2N is equal to 0. U1 A2L plus V2M plus C2N minus lambda सॉरी लैम्डा की वैल्यू फाइंड होगी, सॉरी यहाँ आपका U2 A1L plus B1M plus C1N is equal to 0. देखिए स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट U1 A2L plus V2L plus C2N M is equal to U2 A1L plus V1M plus C1N. So student, this answer of this plane. So student, complete this problem. Now start next problem. Next problem student, prove that the line x is equal to a by plus b, z is equal to c by plus d, line number 1, and x is equal to a dash by plus b dash, z is equal to c dash by plus d dash are perpendicular a dash plus b dash plus 1 is equal to 0. Now start the solution students. देखिए स्टूडेंट्स, give the line first x is equal to a y plus b, x minus b a y, x minus b upon a is equal to y, z is equal to cy plus d, z minus d upon c y, z minus d upon c is equal to y. So x minus b upon a is equal to y upon 1 is equal to z minus d upon c. ये भी y है स्टूडेंट्स, ये भी y है, यानी कि दोनों इक्वेशंस y के बराबर हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ this line a, 1, c. Similarly, second line can be written as x minus v dash upon a dash is equal to y upon 1 is equal to z minus d dash upon c dash. So direction ratio of this line a dash 1 or c dash. C dash देखिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड क्या है
परपेंडिकुलर है। देखिए स्टूडेंट कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइन A डैश प्लस 1 1 प्लस C डैश इज इक्वल टू 0, A डैश प्लस B डैश प्लस 1 is equal to 0. So student, prove that. Next problem. Question: find the equation of plane through the points 2, minus 1, 0 and 3, minus 4, 5 and parallel to the line 3x is equal to 2y is equal to z. हमको स्टूडेंट्स क्या प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा gamma and direction ratio a v c, a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका प्लेन है, इस प्लेन का पॉइंट ए है और ये पॉइंट V है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 x y और z। सो स्टूडेंट्स पासिंग थ्रू point 2, minus 1, 0, then a x minus 2 plus b y plus 1 plus c z minus 0 is equal to, इसे इक्वेशन 1 मान लें, 0 is equal to इक्वेशन नंबर 2। given point this 3, minus 4, 5, then a 3 minus 2 plus b minus 4 plus 1 plus c 5 minus 0 is equal to 0। so student a minus 3b plus 5c is equal to 0, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। a minus 3b plus 5c is equal to 0। plane parallel to the line 3x is equal to 2y is equal to z, x upon 2 y upon 3 z upon 6 is the perpendicular to the normal plane, so to
2a plus 3v plus 6c is equal to 0. इक्वेशन नंबर नेक्स्ट है, इक्वेशन नंबर आपकी 3, इक्वेशन नंबर 4. देखिए स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व इक्वेशन दिस इक्वेशन. तो a minus 3v plus 5c is equal to 0. 2a plus 3b plus 6c is equal to 0. देखिए स्टूडेंट्स, a divided by b divided by c divided by. देखिए स्टूडेंट, दिस -18, this 10, this 3, 15 -15 -6 minus plus 6. a upon -33 स्टूडेंट्स बराबर v upon 4 c upon 9. डायरेक्शन रेशियो -33, 4, 9. Putting this value in equation 2, then x minus 2 plus 4 y plus 1 plus 9 z is equal to 0. -33x plus 66 plus 4y plus 4 plus 9z is equal to 0. -33x plus 4y plus 9z plus 70 is equal to 0. That answer. So student, solve this problem. Next problem.